कोसली थाने के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। इन्होंने सब कुछ सारी लिमिट पार कर दी, हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, ड्रिंक की, इन्होंने मेन लॉक कर दिया। ऐसा कभी होता नहीं है कि पुलिस स्टेशन रात को कभी बंद 24 घंटे खुला रहता है वो, पर इन्होंने उस दिन पूरा बंद करके पूरा स्कैंडल किया। पैर का ये नेल्स देखो उन्होंने, ठीक है, किसी प्लास व्लास से ये खींच लिया था मेरे। तो पुलिस वाले हैं उनकी वर्दी फाड़ी गई है। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है, तो मेरे को जिप्सी में डाल के बाहर लेके जाए, जिप्सी में बैठाते ही मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी गई। जितने भी थे पुलिस वाले सभी ने ड्रिंक करी हुई थी। जो पवन रावल हैं वो इनको कोई न्यूड वीडियो बनाई थी नहाती हुई की, उसकी वजह इन्हें ब्लैकमेल करके। और एसएचओ वहीं पे खड़े थे, सुमेर सिंह, उनके डायरेक्शन पे हो रहा था एसएचओ रूम के अंदर, ठीक है। कैमरा वगैरह मुझे पता है वो बंद हो गए, अगेंस्ट 3-4 धाराएं लगा के और हमें रातों रात भूंडसी जेल में डाल दिया है। ये जंगली लोग हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ भी कर सकते, इनको किसी चीज का डर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें कोसली थाने के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप लगाने वाले हमारे पास में बैठे हुए हैं। 30 अगस्त को एक घटना घटी और उसके बाद में जो सब कुछ हो रहा है वो अब निकल करके सामने आया है कि जिसके अंदर आपको पता लगा होगा कि एक न्यूज़ उस समय पे चल रही थी जो कि आपके संज्ञान में भी आई होगी, जिसमें कि बताया जा रहा था कि जो पुलिस वाले हैं उनकी वर्दी फाड़ी गई है और जो लोग उस केस के अंदर मौजूद थे वो आज हमारे पास में मौजूद हैं। बाकायदा सारी चीज़ें इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और ये क्या कुछ बता पाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। जिसमें कि सभी जो वहाँ पे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ सारी चीज़ें हुई थी और उस समय पे जब जो घटना हुई थी उसके अंदर बताया गया था कि वहाँ पे उनकी वर्दी फाड़ दी गई है। तो उस चीज़ की जो सच्चाई है वो क्या है, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद में जो वहाँ पे घटना हुई थी उसके बारे में पुलिस क्या कहती है वो भी बात आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन चलिए पहले इनसे हम जान लेते हैं। इनकी जो पहचान है वो मैं आपको फ़िलहाल नहीं बता सकता हूं और जो इनके बयानात हैं वो भी इनके खुद के होंगे, जिनसे कि स्टेट न्यूज़ हरियाणा का कोई भी लेना देना नहीं है। और इनसे हम अभी बात करेंगे कि एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था। सर, आपके साथ उस दिन क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी? सर, 30 अगस्त को ना सुबह की घटना है। 6 बजे करीब मेरी वाइफ ने पॉइजन ले लिया था। तो अचानक ये मेरे रूम में आके उल्टी वगैरह करने लगी। तो हमने इससे पूछा भाई क्या हो गया, तो इसने बताया मैंने पॉइजन ले लिया जी। तो मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और गाड़ी निकाल के तुरंत रेवाड़ी के लिए। आपने पूछा नहीं कि पॉइजन क्यों लिया? वो रास्ते में जैसे गाड़ी में मेरी सिस्टर मेरे साथ थी तो उन्होंने रास्ते में पूछा इससे कि भाई आपने पॉइजन किस लिए लिया है। तो इसने बताया कि मेरी सिस्टर की जो सास और इसका हस्बैंड, उसका ससुर और उनके बड़े पापा जो पवन रावल हैं वो इनको कोई न्यूड वीडियो बनाई थी नहाती हुई की, उसकी वजह इन्हें ब्लैकमेल करती थी जी। मेरी सिस्टर का डाइवोर्स वगैरह का और क्रिमिनल केस चल रहा है, तो उस वजह से इनको सरकारी गवाह बनाया गया, इनकी कोर्ट में ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाई गई, उसकी वजह से ये गिल्ट फील कर रही थी और इन्होंने पॉइजन ले लिया जी। तब हमने इनको ले जाके वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ पे उन्होंने कोसली थाने में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। वहाँ से सचिन और प्रदीप नाम के 2 कांस्टेबल आए। उन्होंने इनकी स्टेटमेंट पहले तो लेने से मना कर दिया जी। वो बोल रहे थे अभी अनफिट है, अब नहीं लेंगे। फिर डॉक्टर से बहसबाजी हुई, डॉक्टर ने बोला भाई अभी अनफिट है, तो इसने बोला मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर ने बोला चलो ठीक है ले लो आप। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्टेटमेंट ली। स्टेटमेंट लेने के बाद वो चले गए। तो अगले दिन जैसे ही 31 तारीख को ये डिस्चार्ज हुई तो उन्होंने बोला भाई डिस्चार्ज होने के बाद आप थाने आ जाना। तो मैं सीधा इनको थाने लेके गया। वहाँ पे गायत्री नाम की लेडी कांस्टेबल का फ़ोन आया था जी। तो उन्होंने पूछा भाई इससे क्या क्या बात हुई, इसने सारी बातें बताई। तो उसने बोला ठीक है आप कल आएंगी वो पार्टी और आप कल आ जाना। फिर इसने बोला नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, आज ही मेरी FIR पे जो कार्रवाई की जाए जी। और 3 दिन की मेडिसिन पे डिस्चार्ज हुई थी। फिर उन्होंने बोला नहीं आज तो हम ये FIR नहीं कर सकते, SHO साहब नहीं है। फिर बोले SHO साहब आ जाते हैं, थोड़ी देर वेट करो। तो तब तक बैठे रहिए वहाँ पे। फिर SHO साहब आए
तो उन्होंने इसको मना कर दिया FIR करने के लिए। वो बोले पॉइजन आपने खाया है, एक केस हम आपके खिलाफ लगा देंगे, क्योंकि ये भी एक अपराध है पॉइजन खाना जी। और जहाँ पे आपकी वीडियो वगैरह है या तो वो दिखाओ। तो इसने बोला जी वो तो बहुत पुरानी बात है, वीडियो तो नहीं है मेरे पास अभी। तो बोला कहाँ बनी थी? वो दिल्ली बनी थी। तो बोला ये केस दिल्ली का है, आप दिल्ली जाओ और वहीं पे केस करवाओ आप, यहाँ पे हम आपके FIR दर्ज नहीं करवाएंगे। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर हमें बोलने लगे भाई आप इसको घर लेके जाओ। मैं बोला सर हम इसको घर ले जाएंगे, कल ना इसने फिर पॉइजन खा लिया या कुछ और दुर्घटना कर ली इसने घर पे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ बात हो गई तो हम फंस जाएंगे इसमें, आप तो हमें अरेस्ट कर लोगे, अब तो आप इसकी शिकायत सुन नहीं रहे हो। तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इसको घर ले जाओ जी। तो इतना कहने पे मैं और मेरी सिस्टर घर आ गए, हम इसको वहीं छोड़ाए। मैं इसकी समस्या ख़त्म करो, आप इसकी सुनवाई करो। हम घर पे आ गए तो वहाँ से लेडी कांस्टेबल गायत्री का कॉल आया कि आप अपनी दोनों बच्चियों को लेके थाने आ जाओ जी। मैं जी बच्चियों का क्या रोल है इसमें? तो उन्होंने नहीं आपको अपनी बच्चियों को लेके आना पड़ेगा थाने। तो मैंने उनको मना कर दिया, अभी हम अपनी बच्चियों को लेके नहीं आएंगे जी। उसके बाद इसको वहाँ भोजनालय में हम गए, फिर मैं और मेरी सिस्टर थोड़ी देर बाद वकील से बात करी। तो वकील बोले आप जो भी लिखते हैं वो लिखवा लाओ भाई, कि हम यहाँ नहीं लिखेंगे FIR, वहाँ दिल्ली भेजेंगे, तो वो लिखवा लाओ। तो हम गए तो इसको भोजनालय में बैठा रखा था वहाँ इससे स्टेटमेंट चेंज करवा रहे थे प्रेशर डाल के। तो वहाँ पे हमने जैसे ये हालत भी इसकी कुछ ऐसी गंभीर सी हो रही थी कि हमने वहाँ पे वीडियो बनानी शुरू कर दी कि इसकी स्टेटमेंट चेंज करवा रहे हैं ये। और SHO साहब वहाँ जैसे SHO साहब ने देखा कि यहाँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उन्होंने इशारा किया और SHO रूम को बंद करवा दिया। और वहाँ हमारे साथ फिर मार पिटाई शुरू हो गई। मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश, 10-15 कांस्टेबल चिपट गए, लेडीज़ कांस्टेबल इनके चिपट गई, जेंट्स भी चिपट गए इनके, हमारे फ़ोन छीन लिए गए दोनों, मेरा भी और मेरी सिस्टर का भी, और मार पिटाई करने लगे। रात को करीब ये ड्रामा चलता रहा उनका, 9-10 बजे तक रात को उन्होंने ड्रिंक की, मार पिटाई की। बीच में जैसे मैं 8% अच्छा, आप ये कह रही हैं पुलिस वालों ने ड्रिंक करके आपके साथ मार पिटाई रात को भी की उन्होंने। मेरा हार्ट का इलाज चल रहा है, 40 से दवाइयाँ चल रही है, तो मेरी BP वगैरह हाई हो गया। तो उन्होंने बाहर से डॉक्टर अरेंज किया, मेरे को पता नहीं कौन सा डॉक्टर आया था, उन्होंने BP वगैरह की टैबलेट दी, BP चेक किया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को ले जाके वहाँ भोजनालय में लिटा दिया। उसके बाद मैंने पूछा मेरी सिस्टर वाइफ कहाँ है, इनको अलग अलग बंद कर रखा था, इनके साथ पता नहीं क्या क्या टॉर्चर किया, वो तो यही जानती हैं। आगे फिर सिस्टर को इन्होंने वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए हैं, ये आँख पे पट्टी बांध के जी। वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, दीप हॉस्पिटल में कम से कम 1-2 घंटे इनका ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद वापस थाने में लेके आए हैं। मतलब कुल मिला के इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है, थाने को अंदर से बंद कर लिया। मेरी मदर भी वहाँ पे पहुँची, छोटे बच्चों घर छोड़ के 3 बच्चों को, माँ वहाँ बाहर से चलाती रही, पर इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा खोले, अपने बंदे आए अंदर, अंदर से साकड़ बंद, बाहर का जो मेन गेट था लोहे वाला वो भी बंद कर दिया गया। ऐसा कभी होता नहीं है कि पुलिस स्टेशन रात को कभी बंद, 24 घंटे खुला रहता है वो, पर इन्होंने उस दिन पूरा बंद करके पूरा स्कैंडल किया अंदर। रात को फिर हमारा सरकारी हॉस्पिटल में इन्होंने डॉक्टर से नॉर्मल मेडिकल करवा के कोई इंजरी वगैरह नहीं दिखाई। रात को ही हमें 12-1 बजे 2 बजे लेके निकले थे करीब, ये रेवाड़ी डॉक्टर कोपल के पास रेजिडेंस पे, वहाँ हमें पेश नहीं किया गया और वहीं से हमारे वारंट पे साइन मरवा के और हमें भोंडसी जेल में सुबह छोड़ दिया गया। ना ही हमारे घर पे इन्फॉर्मेशन दी गई। हमारे फ़ोन वगैरह, सामान वगैरह, जो भी ज्वेलरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब वहीं थाने में जब्त हैं। और मतलब आप अब तक आपको कुछ भी नहीं दिया गया? आपके ना फ़ोन आपके पास हैं, ना बाइक आपके पास है? बाइक भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, ID वगैरह सब वहीं है। हमारी सिस्टर की ज्वेलरी वगैरह वो भी सब वहीं पे है, फ़ोन भी वहीं पे है, कुछ भी नहीं दिया गया। ना ही हमारे घर पे इन्फॉर्मेशन दी गई, ना ही हमारे वकील को इन्फॉर्मेशन दी गई। कोई भी वकील को भी 2-3 दिन में पता चला है कि कहाँ भेजे गए हैं, हम कौन से कोर्ट के थ्रू भेजे गए हैं, तब हमारी ज़मानत हुई है जी। आप बताएं, आपके ऊपर ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, आपके बारे में बताया गया है, आप के साथ क्या हुआ था? आप क्यों जहर लेने के लिए मजबूर हुई थी और कैसे, क्या पूरा आपका मामला है वो आप बताएं। मैं अब से 4 साल पहले अपनी ननद के बच्चा हुआ था, उनकी केयर करने के लिए गई थी। तब मेरी ननद 2-3 दिन के लिए, उनका बच्चा बीमार हो गया था तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए गई थी जी। कहाँ का मामला है ये? दिल्ली का मामला है। उस टाइम पे मैं घर पे अकेली थी और इनकी सास भी अकेली थी। तब वहाँ पे मेरी नहाती हुई का वीडियो बना लिया। उस वीडियो को बनाने के बाद वो वहीं से ब्लैकमेलिंग मेरी शुरू हो गई कि उन लोगों की पहले से प्लानिंग थी कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना है तो हम लोग इसको फंसाएंगे तो फिर तब हमारा फ़ायदा होगा इस चीज़ में जाके। उन्होंने मेरा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जो भी उनको एविडेंस चाहिए थे उन्होंने ले लिए मेरे से। अभी वो इतना टाइम हो गया, टॉर्चर होते 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 मैं परेशान हो चुकी थी। एंड में आके उन्होंने वही जो मेरे एविडेंस थे कोर्ट में लगा दिए
दीदी के अगेंस्ट। अब वो मैंने सुना, मैं इतना गिल्ट फील कर रही थी, मैं ना ही तो किसी से नज़र मिला पा रही थी, ना ही किसी को अपने बारे में बता पा रही थी, इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रही थी। तब जाके मैंने 30 तारीख को सुबह की 6 बजे पॉइज़न ले लिया, जिसमें मैंने अपने हस्बैंड के रूम में जाके बोला कि मैंने पॉइज़न ले लिया और मेरे को उल्टी सी आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने फटाफट गाड़ी निकाली, उनका भी एक्सीडेंट होने से बचा, मेरे को वेदांता हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। तब उसी दिन मैंने 30 तारीख को अपना बयान भी दिया था जी। उसके बाद वो MLC भी लेकर आए थाने वाले। फिर उसके बाद मैं 31 तारीख को मेरा डिस्चार्ज हुआ है। मैं गई अपने स्टेटस जानने के लिए, जो मैंने कंप्लेन की थी, तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। उसके बाद मेरे हस्बैंड, मेरी ननद, आपको बताया होगा जैसे कि वो लोग मुझे छोड़ के आ गए थे वहाँ से। उन लोगों ने, SHO सर ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि भाई अपनी कंप्लेन वापस ले लो, क्योंकि उनके पास पहले से ही पवन रावल के कॉल पे कॉल आ रहे थे, उनके पास उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए इस चीज़ के लिए। इतना टॉर्चर किया, बोले तुम्हारी लड़कियों को उठवा लेंगे, ऐसे करवा देंगे, बोले अगर नहीं तुमने कंप्लेन वापस ली तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तुम पे इतने केस ठोक देंगे हम लोग। बोले, मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने कहा वो आप, जब उन्होंने ही कॉल करा है, गायत्री ने कॉल करा है कि अपनी लड़कियों को लेके आ जाओ, मैं मना करती रही, उन्होंने ज़बरदस्ती कॉल करा मेरे हस्बैंड को कि अपनी बच्चियों को लेके आ जाओ जी। उसके बाद गायत्री कौन है? गायत्री वहाँ की लेडी कांस्टेबल है जी। उन्होंने कॉल किया मेरे हस्बैंड को। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा उन्होंने, बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट भी शुरू कर दी थी। बोले कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे हम लोग, मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद फिर मेरे से बयान चेंज करवाने लगे, अलग ले जाके। क्या क्या कहा गया आपको, क्या बोला गया? मेरे को बोला गया कि अपने बयान चेंज करो, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, अपने बयान चेंज करो इसमें। वो क्या बयान चेंज करने का मतलब क्या था, क्या बयान दिलवाना चाहते थे आप? वो ये दिलवाना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे मतलब कि ससुराल वालों के अगेंस्ट ही मेरे से बयान दिलवा रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें जहर देने की कोशिश करी है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जहर देने की कोशिश करी है, ये बयान दो। मन का जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जो मेरी कंप्लेन आप वो करो ना, मैं नहीं दूंगी इस तरीके का बयान कोई भी। उनका जो मेरे को देना होता मैं कल ही देती हूँ, उन लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है मेरे साथ। मैंने कहा जिसकी वजह से मैंने ये जहर लिया है, आप लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हो? उन्होंने तब भी मेरे 2 थप्पड़ लगा दिए, बोले नहीं करो करो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसी वक्त मेरे पीछे से ननद आ गई, मेरे हस्बैंड आ गए। तब इन्होंने वीडियो बनाना चालू किया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, बयान क्यों चेंज करा रहे हो, जो FIR है आप क्यों नहीं करके दे रहे हो, इनका उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। बस SHO का इशारा कर दिया, SHO ने इनके साथ मार पिटाई शुरू कर दी, हम लोगों को अलग कर दिया। हम लोगों के साथ भी मार पिटाई काफ़ी हुई है, शाम के 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बहुत मार पिटाई करी है। उसके बाद पुलिस वालों ने ड्रिंक करी है, ड्रिंक करने के बाद मेरे साथ, मेरी ननद के साथ बदतमीज़ी की है, हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करी है जी। कुल मिला के बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा है उन लोगों ने। और लगातार पवन रावल के लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं उनके। आप एक गंभीर आरोप लगा रही हैं, अभी आपने कहा है कि ज़बरदस्ती आप लोगों के साथ करने की कोशिश की। जी 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 बिल्कुल, जितने भी थे पुलिस वाले सभी ने ड्रिंक करी हुई थी, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है ड्रिंक करने के बाद में। एक और तीसरी जो शख्स हैं वो भी वहीं पे मौजूद थी, वो भी हमारे साथ में। क्या प्रकरण है मैम पूरा? और आप लोगों के ऊपर तो साफ तौर पे ये आरोप है कि आप तीनों ने पुलिस की वर्दी फाड़ी है। नहीं जी, मैं और मेरा ब्रदर जैसे मेरी भाभी को सपोर्ट करने के लिए थाने में पहुंचे ही थे। ठीक है, हमने बस ये चाहता उनको, अगर आप इसकी कंप्लेन नहीं रजिस्टर कर रहे हो तो आप एक बार लाइव या वीडियो में बोल दो कि भाई हमारे यहाँ से कोसली से हम रजिस्टर नहीं कर सकते। तो उस पर SHO ने जैसे ही हम वीडियो बनाने लगे, ठीक है, वो जैसे कि कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल थी भाभी के, ठीक है, बयान चेंज करवा रही थी, वो वीडियो हमने बनाई। फिर SHO रूम में हम पहुंचे, बस उनसे हम कह रहे थे कि सर अगर नहीं करवाना तो आप स्टेटमेंट चेंज मत कराओ, आप एक बार वीडियो में बोल दो कि हमारे यहाँ से ये प्रोसीड नहीं हो सकती। ठीक है, यही कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने इशारा करा, ठीक है, शाम के 5:30 पौने 6 का टाइम था, उन्होंने SHO रूम अंदर से बंद करा। ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों ने कपड़े फाड़े? क्या आप लोगों ने वर्दी फाड़ी? नहीं, उसका मैं बताती हूँ। ठीक है, जैसे ही उन्होंने SHO रूम बंद करा, ठीक है, 10-15 लोग आए, ठीक है, 3-4 लेडीज कांस्टेबल थी, 10-15 सभी पुलिस वाले थे? बाहर से था कोई? सभी थे, सभी पुलिस वाले थे। ठीक है, बाहर से जो भी लोग कंप्लेन कराने आए थे उनको बाहर भगा दिया गया, ये कह के कि आज थाना बंद है।
ठीक है, और मेन गेट लॉक कर लिया गया और उनको बाहर भगा के और एसएचओ रूम लॉक करके उन्होंने मार पिटाई करना स्टार्ट कर दी। हम मेरे और मेरे भाई के हाथ में से जो वीडियो बन रही थी वो क्लोज करके फ़ोन छीनने की कोशिश करी। इस पे 10-15 आदमी एकदम झपटे पुलिस वाले, ठीक है, जिसमें सचिन, प्रदीप, नसीब, ठीक है, और राजन, ठीक है, लेडीज कांस्टेबल में बताती हूँ जिनके नाम याद है, कपिला, मंजू, गायत्री, ठीक है, और एसएचओ वहीं पे खड़े थे सुमेर सिंह, उनके डायरेक्शन पे हो रहा था एसएचओ रूम के अंदर, ठीक है। कैमरा वगैरह मुझे पता है वो बंद हो गई, उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलेगी तब वो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। फिर वहाँ पे मार पिटाई करने के बाद हमें अलग अलग लेके जाया गया, इनको अलग लेके गए, हम दोनों को अलग लेके गए। तो ये मामला 5, 5:30 से स्टार्ट होके 9-10 बज गए। तो उस टाइम फिर उन्होंने रिलैक्स लिया है, उन्होंने ड्रिंक करी है, पुलिस वालों ने ड्रिंक करने के बाद हम दोनों के साथ बदतमीजी करने लगे। वो पहले बदतमीजी की, फिर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, और सुमेर सिंह वहीं पे मौजूद था। वो कह रहा, बच्चे अभी भी मैं समझा रहा हूँ, तुम लोग है ना हमारी बात मानते तो ये नहीं होता। बात मानना इन द सेंस है कि हम जैसा कह रहे थे, तुम कंप्लेन यहाँ पे रजिस्टर करवाने आते ही नहीं, ठीक है, जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करवा रहे हो ना, उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करवानी थी, आपने अपने घर चले जाना था, ठीक अच्छा, है। क्यों नहीं करवानी थी कंप्लेंट? क्योंकि वो उनसे पैसे खा चुके थे, ठीक है। पवन रावल एक बहुत बड़ी फर्म है दिल्ली की, ठीक है, वो लीगल फर्म चलाता है, वहाँ पे मिनिस्ट्री से रिटायर है, ठीक है। उसके साथ उसका भाई है बलदेव रावल, उसका जो भतीजा है रजत रावल, और सुषमा रावल, ये चारों लोग इस मामले में हैं जिन्होंने इनको पैसे खिलाए हैं, ठीक है। 30 तारीख को स्टेटमेंट लेके आके उनसे बात होगी 30 तारीख को ही। जैसे ही हम 31 तारीख को आए तो उन्होंने पूरा मामला सेट कर रखा था, हमें फंसाने के लिए हमें बुलाया गया, मारा पीटा गया और हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस उन्होंने रजिस्टर कर दिया गया, ठीक है। उसकी मैं बताती हूँ, वर्दी फाड़ने की, हम वहीं पे, मैं चौक में बैठी थी, मेरे तरफ 3-4 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, इसकी तरफ उसको गायत्री को ले जाया गया अलग से रूम में, ठीक है। उसको पहले 2-4 थप्पड़ मारे गए, उस पे स्क्रैचेस लगाए गए, उसकी वर्दी फाड़ के वो खुद रूम से लेके आए थे, जिसमें ये सारे कांस्टेबल थे पुलिस वाले, नसीब, ठीक है, प्रदीप, राजन, ठीक है, एक वो था प्रिंस नाम का भी बंदा जो वहाँ का एसआई है। ये चारों लोग उसको, 4-5 लोग उसको लेके आए अलग रूम से, उसकी वर्दी फटी हुई थी, उसको पकड़ के लेके आ रहे थे, जबकि हम तो बाहर बैठे थे, हमारे साथ वो खड़े थे पुलिस वाले पकड़ के हमें। तो ये सारा कांड हुआ है, ठीक है। और एसएचओ लास्ट टू लास्ट बस हमें फोर्स करता रहा, ठीक है, कि तुम कंप्लेन यहाँ पे नहीं करवा सकते, तुम लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ में आई पहले, ठीक है, इसलिए तुम लोगों के साथ ये हो रहा है, ठीक है। और ये फिर जब मेरे को मारा गया तो बीच में मेरे भाई की और मेरी तबीयत खराब हो गई, इसको वहीं पे मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा गया। हम दोनों हार्ट पेशेंट है, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है। तो मेरे को जिप्सी में डाल के बाहर लेके जाएगा, जिप्सी में बैठाते ही मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी गई। फिर दीप हॉस्पिटल में ये मेरे को लेके जाया गया, ठीक है, क्योंकि मैं बेहोश थी लेकिन मेरे कान खुले थे, ठीक है। मैंने वो सुन लिया कौन से हॉस्पिटल में थी। 3-4 घंटे के बाद मैं स्टेबल हुई हूँ वहाँ पे, मेरे को हाई फीवर और मेरी हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने लेडीज़ कांस्टेबल जो मेरे बेड पे बैठी थी, ठीक है, मैंने उनसे पूछा, मैडम हम कौन से हॉस्पिटल में? कह रही कि मेरे को नहीं पता, हॉस्पिटल का नाम मैं देख के नहीं आई, ठीक है, बाहर से। मैंने कहा कौन सी जगह है? तो कह रही रेवाड़ी में, जबकि दीप हॉस्पिटल अपने कोसले में ही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये सीधा मेडिकल कराने के लिए सीधा मेरे को स्टेबल होने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे इंजरी लगी हुई थी। डॉक्टर जो इंदू लांबा है, इनका उससे कॉल्यूजन है। पुलिस वाला जो एसआई था, जो प्रिंस था, उसकी इशारों में बात हो रही थी, उसने हमारी कोई इंजरी देखी, बस सीधा नॉर्मल मेडिकल बनाया और कह रही मैडम हो गया। इवन मेरा ये क्या आप लोगों को इंजरी हुई थी? हाँ, मेरे पैर का ये नेल्स देखो उन्होंने, ठीक है, किसी प्लास से ये खींच लिया था मेरा नेल्स, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई के भी पैर पे किसी उससे धारदार उससे ये मारा गया था, ठीक है। हमारे बहुत सारे ब्रूशेस वगैरह सब कुछ पड़ रहे थे, ठीक है। वो 6 दिन हम जेल में रह के आए हैं, वो सब हट गए थे, ठीक है। बाद में भी हम मेडिकल कराने गए तो इंदू लांबा ने मना कर दिया, कह रही पुलिस वालों का केस आप पुलिस वालों को लेके, जिसका इंदू लांबा का इनसे कॉल्यूजन है, ठीक है। हमारा मेडिकल भी नहीं कराया गया, हमारे अगेंस्ट 3-4 धाराएं लगा के और हमें रातों रात भूंडसी जेल में डाल दिया। ना किसी जज के सामने पेश करा गया, ना हमें किसी एक कॉल करने दिया गया घर पे कि ये अलाउड होता है कि एक कॉल तो कर सकते हैं हम। हमारे साथ में उसी दिन पुलिस स्टेशन में बिना आपको कोर्ट में पेश किए आपको भोंडसी जेल भेजा कैसे? भेजा हमें सीधे ये रेजिडेंस पे लेके गए, डॉक्टर कोप्पल के वहाँ पे। हम बाहर ही खड़े रहे, ठीक है। अंदर गए, ये साइन वाइन करवा के लेके आए और सीधा हमें भोंडसी जेल के लिए लेके रवाना हो गए, ठीक है। हाँ, भोंडसी जेल के बाहर मेरी सारी ज्वेलरी निकलवा ली गई। तब भी मैंने कहा था कि मैं डोडी में जाके मैं खुद दे दूंगी, नहीं, इन्होंने सारी मेरी ज्वेलरी निकाल ली वहाँ से। और मैंने कहा एक बार मेरे घर पे कॉल करने दो, ठीक है। जो प्रिंस है वो बोला कि नहीं मैं कर दूंगा, उसने कोई कॉल नहीं करा, वहाँ से खड़े होके और सीधा हमें अंदर डाल दिया। अब आपकी ज्वेलरी वगैरह कहाँ है? वहीं पे पुलिस की कस्टडी में ज्वेलरी, सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भाई की ID, ठीक है, बाइक,
सब कुछ उनकी कस्टडी में, हमारे 2-2 फ़ोन, ठीक है, सब उनकी पुलिस की कस्टडी में है। और तो अब तो आप लोगों के ऊपर केस भी दायर होंगे जो पुलिस के बिहाफ पे होंगे शायद। हाँ, पुलिस की ने हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया है जिसमें धारा 332, 180, 186 और एक और 354 ये हम पे सेशन लगा के और हमें ही क्रिमिनल बना दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट डे जो पवन रावल आया है यहाँ पे कोसली में, उनको हमारी FIR की कॉपी भी प्रोवाइड कर दी, जो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है। किसी भी दूसरे आदमी को आप इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हो? अच्छा, ये आपको कैसे पता लगा कि उनको कॉपी दे दी गई? ये मुझे तब पता चला जब 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को मेरे वहाँ पे केस लगा हुआ था, उसकी डेट थी घरेलू हिंसा का। तो इन्होंने घरेलू हिंसा की जज के सामने वो FIR कॉपी दी कि मैडम देखो ये तो ऑलरेडी जेल में पड़ी है, ठीक है। तब वहाँ की जज ने वो FIR फेंक के मारी है, बोले कि ये केस DV का केस है, इसमें आप किसी की FIR कैसे लेके आ सकते हो। तब मेरे जो लॉयर है वहाँ ने, उनको पता है कि वहाँ की FIR यहाँ कैसे आई, क्योंकि ये 1 तारीख को यहाँ पे आके लेके जा चुके थे, 2 तारीख को उन्होंने तुरंत कोर्ट में लगा दी। तो इतना इनका SHO की सारी कॉल रिकॉर्ड कराई जाए, मैं तो ये कह रही हूँ। CCTV फुटेज 31 अगस्त का, दीप हॉस्पिटल का 31 का फुटेज, और ये सब आज सच सामने आ जाएगा कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ। ये जो स्कैंडल कराना है इन्होंने, बस ये इनकी पावर है, ये जंगली लोग हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ भी कर सकते हैं, इनको किसी चीज़ का डर नहीं है। जब एक लेडीज़ को ये जस्टिस नहीं दिला सकते, अगर कोई जेंट्स जाएगा तो उसके साथ सोचो ये क्या क्या करेंगे। ये सोचो, इन्होंने सब कुछ, सारी लिमिट पार कर दी, हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, ड्रिंक की, इन्होंने मेन लॉक कर दिया, मैंने भागने की भी कोशिश करी, ठीक है, मेरे को वापस पकड़ के वापस ले आए। इतना सब कुछ करा इन्होंने हमारे साथ, और ये कह रहे हैं कि हमने वर्दी फाड़ दी। सोचो जी, ये अपने बचाव के लिए जो इन्होंने हमारे साथ कांड करा था, उसको छुपाने के लिए इन्होंने ये सब रचा हुआ है, ये नाटक। तो मैं चाहती हूँ हमें जस्टिस मिले इस चीज़ की रिगार्डिंग, इनको सस्पेंड करा जाए 31 अगस्त को। जो भी पुलिस वाले थे विद SHO सुमेर सिंह, ठीक है, जिसकी कॉल ट्रेस करी जाए, सुनी जाए उसकी किस किस से बात हो रही थी, ठीक है, और इनको 4 लोगों को जिनका ये नाम ले रही है, इसको जस्टिस दिलाया जाए, उनको अरेस्ट करा जाए। पवन रावल, सुषमा रावल, बलदेव रावल, रजत रावल, उनको अरेस्ट करा जाए, हमें तभी जस्टिस मिल सकता है। अभी FIR भी नहीं लिखी है मेरी उन लोगों के खिलाफ। आज ये गई थी, आज इनसे पूछो क्या हुआ। क्या हुआ था? आज मैं थाने में गई तो सभी लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पता नहीं अभी भूखे भेड़िए की तरह चिपट जाएंगे आके। पहली बात तो सीधे माथे किसी ने बात ही नहीं की, जवाब ही नहीं दिया। मैंने सीधे सीधे जाके पूछा, मैंने कहा सर मुझे SHO सर से मिलना है। बोले नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा तो गायत्री मैम, बोले वो भी नहीं है यहाँ पे, क्या काम है। मैंने कहा मैंने जो कंप्लेन करी थी, मुझे उसका स्टेटस जानना है, क्या एक्शन लिया आप लोगों ने। बोले वो तो यहाँ पे अभी आप वेट करो, आ जाएंगे। फिर कोई और दूसरा था सचिन नाम का, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा गायत्री मैम है। बोले हाँ है, आप अंदर चले जाओ। मैं उनके पास गई, वहाँ पे जाके मैंने पूछा, मैंने कहा मैम मैंने जो कंप्लेन की थी उसका कोई स्टेटस मिलेगा मुझे, क्या एक्शन लिया आप लोगों ने। बोले मैंने वो आपकी जो कंप्लेन थी वो दिल्ली भेज दी है। मैंने कहा कंप्लेन तो मैंने को यहाँ पे करानी है। मैंने कहा आपने दिल्ली क्यों भेज दी। बोले नहीं यहाँ पे आपकी कंप्लेन नहीं होगी, वो दिल्ली भेज दी आपकी। FIR मेरी तब भी नहीं की, सिर्फ इन लोगों ने यहाँ से वो भेज दिया करके। बोले यहाँ पे आपकी कोई कंप्लेन नहीं होगी, आगे मेरे को कोई बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। अभी भी ये चीज़, इस चीज़ को मना कर रहे हैं कि यहाँ से हमें कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं मिलेगा, मैं वो जानना चाहती हूँ, क्यों नहीं मिलेगा। ये यहाँ की इसी बात पे लड़ाई थी कि भाई मुझे आप ये लिख के दे दो कि आप क्यों नहीं करना चाहते हो। यही लड़ाई थी कि क्यों नहीं करना चाहते हो। मैं बार बार यही रट लगा के रखी थी, भाई मुझे एक बार आप राइटिंग में दे दो कि आप इस वजह से मेरी FIR यहाँ पे नहीं लिख रहे हो। बोले नहीं हम यहाँ पे नहीं करेंगे, आप लोग आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। अरे जब मैं बहू यहाँ की हूँ, मैंने पॉइजन यहाँ पे लिया है, तो मैं दिल्ली क्यों जाऊँ। घटना तो मेरी यहाँ पे घटी है ना, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगी। आप लोग मेरी कंप्लेन यहाँ पे करोगे, FIR करोगे यहाँ पे। मैं मना कर दिया साफ, SHO ने नहीं की मेरी FIR। मामला बहुत गंभीर है, सनसनीखेज मामला है, जिसके अंदर पूरे थाने के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं, उनको साथ लेते हुए और SHO के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जवाब उनसे भी लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, पूरा का पूरा मामला आप समझ रहे होंगे, और SHO के जो बयान हैं वो भी इस मामले पे लिए जाएंगे, ताकि आप लोगों के सामने पूरी की पूरी जो बात है वो पहुंच सके। और 31 तारीख को आखिर हुआ था तो हुआ क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है।